हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। मैं अनमोल कुमार। चलिए आज हम मेन मकसद था सर एमआईसी वाले के लिए, लेकिन क्या है इसके साथ साथ मेजर का मतलब दोनों का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। और दोनों का सिलेबस क्या डिस्कस करेंगे सर आप देख सकते हैं। चलिए, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप ही चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। फटाफट आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये पेपर कितना है, इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कौन सा सेमेस्टर में पढ़ना है? अगर आपका एमआईसी में मैथ्स है तो किस सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, या आप मेजर है तो और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा सेमेस्टर में पढ़ना है। आपको बता दूं, अगर आपका मेजर है, क्या है, मेजर है, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है पेपर 2, ठीक है। तो इसके डिस्कस करेंगे अभी। थोड़ा सा नहीं, 2 मिनट टाइम दीजिए, 2 सेकंड टाइम दीजिए मुझे। फटाफट पहले क्या इसको बैकग्राउंड को बदल ले रहा हूँ, बैकग्राउंड को बदल ले रहा हूँ। चलिए, मार्टी वगैरह बैठा है क्या? चलिए, मैं थोड़ा सा नहीं पेज 1 कर ले रहा हूँ। पेज 1 में आ रहा हूँ आगे। अब इसका हम कलर थोड़ा बदल दे रहा हूँ ताकि कलर बदल दे थोड़ा आपको क्लियर दिखे अच्छा से, ठीक है। अब इसको टीचिंग मोड में कर दे रहा हूँ, मोड ऑफ टीचिंग कर दे रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा जानेंगे और इसके बारे में अच्छा से समझेंगे। आखिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी सेमेस्टर में पढ़ना है? तो आपको हम बता दूं, ये थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। कौन सी सेमेस्टर में पढ़ना है? थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। देख लीजिए यहाँ पर कौन से सेमेस्टर में पढ़ना है भाई, मेरे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में, और थर्ड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में पेपर कितना पढ़ना है? 2 पेपर पढ़ना है। कितना पेपर पढ़ना है भाई मेरे? 2 पेपर। पेपर पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में ही ऑर्डिनरी नरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। पेपर 2 में ही क्या पढ़ना है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले फिर से बात समझ लीजिए। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो और मेजर में आपका मैथमेटिक्स है, तो ये पेपर 2 है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप कहोगे सर जी पेपर 1 का, सर पेपर 1 कल की क्लास में हम आपको बता देंगे, पेपर 1 का भी सिलेबस लेकर आएंगे। लेकिन पेपर 2 लेने के रीजन है क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में जो स्टूडेंट गया होगा उसका एमआईसी का सिलेबस मैथमेटिक्स होगा, तो एमआईसी के लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जिसका अगर मैथ एमआईसी फोर्थ सेमेस्टर में, आप फिर से बात कर रहे हैं, अगर चौथा सेमेस्टर में है तो चौथा सेमेस्टर में एमआईसी में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। इसीलिए हम ये पेपर लेकर आए हैं। आप कहिएगा सर जी मेरा एमआईसी का सिलेबस बताइए, तो एमआईसी से पहले हम यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर पेपर 2 का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले मेजर का बताते हैं। मेजर के बाद क्या डिस्कस करेंगे? माइनर का डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? माइनर के। तो पहले हम मेजर के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद माइनर में क्या पढ़ना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सर, एक भी थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए है सर, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिस्कस, आप तो समझ के थर्ड सेमेस्टर में पेपर 2 पढ़ना है, दूसरा में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो एमआईसी फोर्थ सेमेस्टर में ये काम करेगा, और ये पेपर 2 में थर्ड सेमेस्टर में काम करेगा, ठीक है। तो बात करते हैं सर यहाँ पर सिलेबस की। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है सर? इसका आपका कोर्स कोड है एमजेसी, मतलब पेपर 4। अब एमजीसी 4 सर यहाँ पर क्या कोड दे रहा है सर? यहाँ पर पेपर 1 2 करना है, यहाँ पे एमजीसी 4 क्यों लग रहा है सर? आप मुझे बताओ, फर्स्ट सेमेस्टर में ये 2 पेपर पढ़े होंगे, तो एमजेसी 1 हुआ होगा, वहां पर एमजेसी 1 हुआ होगा। फिर अगर सेकेंड सेमेस्टर में आए होंगे तो वहां पर एमजेसी 2 आया होगा, और थर्ड सेमेस्टर में आए हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर है। जो ये पेपर, पहला जो पेपर होगा वो क्या होगा? एमजेसी 03 होगा, और ये 4 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, मतलब पेपर 2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 04। इसीलिए यहां पर जो कोड दिया है, कोर्स का कोड दिया है 04 दिया है। बात समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है। मतलब देखिए थर्ड सेमेस्टर 2 पेपर बना, तो यहाँ पर ये पेपर कोड दिया हुआ है, मतलब आपका लाइन से कितना कोड चल रहा है, मतलब कितना पेपर पढ़ रहे हो। लास्ट में पूरा सेमेस्टर का काउंट होगा, आप कितना पेपर पढ़ के आओ। वैसे आप 16 पेपर पढ़ोगे, ठीक है, निश्चित रूप से पढ़ोगे।
तो ये आपका एमजीसी है, ये फोर्थ सेमेस्टर में, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में जाता है एमआईसी, फोर्थ सेमेस्टर में एमआईसी में जाता है। तो एमआईसी वाले के लिए स्पेशल डिमांड है सर, मुझे फोर्थ सेमेस्टर में एमआईसी का सिलेबस बताइए। तो एक वीडियो से दोनों का काम चल रहा है। तो थर्ड सेमेस्टर में पेपर 3 वाला होगा अति, तो थर्ड सेमेस्टर में पेपर 2 वाला होगा, उसके लिए भी है। जो एमआईसी पेपर मतलब फोर्थ सेमेस्टर में एमआईसी है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस है, तो उसके लिए। तो ये आप बात समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया तो आप आते हैं सर नेक्स्ट में। अब आते हैं सर नेक्स्ट, अब यहाँ पर यूनिट कौन सा पढ़ना है, यूनिट में कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। तो देख लीजिए सर, फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है, फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ना है। उसके बाद है ना जनरल, पार्टिकुलर एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। उसके बाद यहां पर होगा वेरिएबल्स सेपरेबल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल्स सेपरेबल पढ़ना है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे आप मैथ फिजिक्स का स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा सर होमोजीनियस क्या है, ठीक। उसके बाद इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म पढ़ना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ना है। उसके बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। उसके बाद है ना बर्नौलीज इक्वेशन। ऐसा नहीं सर बर्नौलीज इक्वेशन क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर बर्नौलीज से मैथमेटिकल में पढ़ना है, मैथमेटिक्स में पढ़ना है। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट में इतना सिलेबस पढ़ना है। एमजीसी वाला क्या होगा, जिसका एमजीसी में ये पढ़ना है, एमआईसी में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा नहीं। अगर मान लीजिए आपको मेजर देखना ही नहीं तो थोड़ा सा नहीं भगा भगा के देख के अपना एमआईसी देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट 1 में। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, आप देखो सर यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अरे वाह, सब सेमेस्टर फर्स्ट ऑर्डर जो मैथ पढ़ रहा है ना सर, फिजिक्स पढ़ रहा है, उसको पूरा मैच करता होगा सर। इसीलिए हम कहते हैं मैथ के साथ फिजिक्स लो, फिजिक्स के साथ मैथ लो सर। क्यों कहते हैं सर, रीजन ये है क्योंकि मैथ में पढ़ते हो तो फिजिक्स में आ जाता है, फिजिक्स में पढ़ते हो तो मैथ में आ जाता है सर। ये है रीजन आपका। तो यहाँ पर बट नोट ऑफ फर्स्ट डिग्री सिंगुलर सॉल्यूशन क्लेरॉट फॉर्म ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स ब्रॉक्सकियन and its properties, linear differential equations of order greater than 1 within constant coefficients, Cauchy Euler equation। देखिए ना सर, Cauchy Euler equation पढ़ना है और लैंग्रे लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। लैंग्रे जबकि आपका फिजिक्स में भी पढ़ना और मैथमेटिक्स में पढ़ना है। तो लैंग्रे या लेजेंड्रे भी पढ़ सकते हैं। कोई स्टूडेंट लेजेंड्रे पढ़ता है तो लेजेंड्रे कोई गलत नहीं है, या लैंग्रे भी पढ़ सकते हैं। फिजिक्स में हम अक्सर लैंग्रे पढ़ते हैं, लेजेंड्रे भी आप पढ़ सकते हो, लेजेंड्रे लीनियर इक्वेशन पढ़ सकते हो। आप कॉज नहीं करना, आप क्या पढ़ते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं सोचना सर जी हम ये पढ़ते हैं, आप ये अशुद्धि क्यों बोले, हमारे मास्टर ये पढ़ाए। भाई आप मास्टर पढ़े होंगे, हम कहा कहते नहीं पढ़े होंगे। तो ये आप लैंग्रे कितना लैंग्रे पढ़ते हैं, कितना लेजेंड्रे पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सर ये यूनिट 2 में ये सब सारे के सारे टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं सर यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है देख लीजिए भाई मेरे। यूनिट 3 में, अब यूनिट 3 में होगा पेपर 4, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, use of unknown solution to find another normal form, methods of undetermined coefficient variation of parameters, total differential equations in 3 variables। उसके बाद है simultaneous differential equation। जहां जहां कॉमा देख रहा है ना सर, टॉपिक चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with variable coefficient, use of unknown solution to find another, यहाँ पर कॉमा हो गया, ये एक टॉपिक हो गया। फिर नॉर्मल फॉर्म्स एक टॉपिक, फिर यहाँ मेथड्स ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, फिर कॉमा है, फिर यहाँ पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स,
फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जहां जहां टॉपिक चेंज हो रहा है वहां पर कॉमा 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 आपको नजर आएगा सर। ठीक है, तो ये यूनिट 3 में पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई मेरे? यूनिट 3। अब यूनिट आते हैं 4। अब यूनिट 4 में क्या पढ़ना है सर? यहाँ पर यूनिट 4 में देख लो यहाँ पर डिफिनीशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। एक टॉपिक है सर, यह फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर ये हो गया, फर्स्ट टॉपिक हो गया। क्या हो गया? डिफिनीशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ हो गया सर 2 टॉपिक, इंस्टेंस थ्योरम, ये 2 टॉपिक हो गया। उसके बाद यहाँ फॉर्मूलास, यहाँ पर 3 टॉपिक हो गया, फॉर्मूलास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीसरा का टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक की बात करते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये चौथा हो गया, इसे चौथा लिखेंगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेशल फंक्शंस वाइज ड्रैग डेल्टा। क्या होगा सर? ड्रैग डेल्टा, फिर कॉमा है यूनिट स्टेप, फिर कॉमा है पीरियोडिक है, फिर कॉमा है बेसल है, इसी के अंदर पढ़ना है। बेसल है, एरर फंक्शन पढ़ना है, फिर इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, और उसके बाद फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। फिर यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम्स पढ़ना है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। ये यूनिट 4 के अंदर। आप सोच सकते हो सर ये सभी का सभी यूनिट हम इसी चैनल पर के माध्यम से आप लोगों के बीच लेकर आएंगे, बहुत जल्द लेकर आएंगे। पहले सिलेबस के एनालिसिस करें, पहले समझे पढ़ना क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम हर एक लेक्चर बाय लेक्चर आपको अपलोड करते जाएंगे, आप लोग के बीच लाते जाएंगे, ताकि आपका एग्जाम आसान हो जाए। अगर आप बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए बात करें, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। अगर आप ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो ये आप रॉयल क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पर जाके सर्च करेंगे, रॉयल क्लासेस ऐप मिलेगा, वहां से आप क्लास परचेस करके क्लास करना चाहेंगे तो आप वहां पर क्लास आप मिल जाएगा। आप मैथ का स्टूडेंट हो सर, सिर्फ एग्जाम का तैयारी नहीं सर, नॉलेज के लिए पढ़ो। ठीक है, चलिए एक लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर यूनिट 4 तक हम बात कर लिए। अब आते हैं सर MIC। आप देखिए, आप यहाँ पर बात आ गया सर, जो आपकी पेपर 2 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें यूनिट टोटल यूनिट कितना पढ़ना है? टोटल यूनिट होगा 4। टोटल यूनिट कितना पढ़ना है सर? 4, मात्र 4 यूनिट पढ़ना है टोटल। ये जो पार्शियल मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, टोटल यूनिट कितना पढ़ना है? 4 पढ़ना है, मेजर वाले के लिए। अब आते हैं MIC वाले को कितना पढ़ना है, तो आते हैं MIC पर डिस्कस करते हैं। तो MIC वालों को क्या पढ़ना आ गया भाई मेरे? MIC आप देखिए सर, आप थोड़ा सा MIC पर जिक्र करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। MIC वाले बात अच्छा से समझना, थर्ड सेमेस्टर, ये थर्ड सेमेस्टर इसके लिए नहीं, ये मेजर के लिए है। यहाँ पर ये कोड है उसका है, उसके बाद हमको इस पर बात करना है MIC पर। तो चलो MIC फोर्थ सेमेस्टर में, किस सेमेस्टर में? फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है आपका, ये फोर्थ सेमेस्टर में होने वाला है। यहाँ पर MIC 4, यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर लिखा हुआ है सर। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये कौन से सेमेस्टर में पढ़ना है? फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है भाई मेरे। किस सेमेस्टर में? फोर्थ सेमेस्टर में MIC पेपर 4 होगा। क्या होगा? पेपर 4 होगा। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है आप वो देखते हैं, इसके अंदर क्या पढ़ना है अब वो देखते हैं। वो क्या देखते हैं देख लीजिए। यहाँ पर अब आते हैं सर माइनर फोर्थ सेमेस्टर, कोर्स कोड होगा MIC 04, मतलब चौथा नंबर पेपर है। अब यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है? देखिए वही है जो हमने मेजर में बात किया है, वो MIC में है। देखिए फॉर्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें डिग्री पढ़ना है, ऑर्डर पढ़ना है, डिग्री बताना है, उसका जनरल पार्टिकुलर एंड सिंगुलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना है। ठीक है, वेरिएबल्स सेपरेबल पढ़ना है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल पढ़ना है, टू वेरिएबल्स सेपरेबल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना है। उसके बाद इक्वेशंस रिड्यूसल टू होमोजीनियस फॉर्म एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इक्वेशंस reducible to the exact form linear differential equations and equations
रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ना है। तो एक यूनिट में आप देख रहे हैं सर, चाहे आप मेजर वाला के कोर्स देखें माइनर वाला के, दोनों लगभग लगभग सेम है, लगभग लगभग, या मेजर वाले को या माइनर वाले को लगभग लगभग सिलेबस क्या है, दोनों का इक्वल है, मतलब बराबर है ना। चलिए अब आते हैं सर यूनिट 2 में। अब यूनिट 2 में देख लीजिए क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, सिंगुलर सॉल्यूशन। आप देखिए क्लेरॉट फॉर्म, इसमें भी क्लेरॉट फॉर्म उसमें पढ़ना है, क्लेरॉट फॉर्म इसमें पढ़ना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1 विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कॉसी यूलर्स इक्वेशन, लैंग्रे या लेजेंड्रे पढ़ते हैं तो लेजेंड्रे पढ़िए, लैंग्रे लीनियर इक्वेशंस होगा। तो एमआईसी के अंदर में यूनिट दूसरा का भी ये टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है। अब आते हैं सर यूनिट 3 में। क्या आते हैं यूनिट 3 में? सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, यूज ऑफ अननोन सॉल्यूशन टू फाइंड another normal form, methods of undetermined coefficients, variable of parameters, total differential equations in 3 variables, simultaneous differential equation। तो यहां पर तीसरा लेसन में ये चीज पढ़ना है। क्या है सर? ये चीज पढ़ के आना है। चलिए फटाफट आप लोग नोट भी कर लेंगे। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अरे थैंक यू रॉयल क्लासेस। अगर आप हमसे पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए या कुछ भी दिक्कत हो तो हम मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, 9155 081188। भाई मेरे 4th सेमेस्टर में जो भी है एमआईसी वाला उसके लिए है, 3rd सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट है तो ये पेपर 2 है, ये जरूर है ना, आप अपने माइंड में ध्यान में रखेंगे। और भाई अनमोल कुमार एमएससी फिजिक्स जो भी है, ठीक है। आप रॉयल क्लासेस ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम जुड़ना चाहते हैं तो ये लोगो आपको दिखेगा रॉयल क्लासेस, जहां भी जुड़ना होगा वहां पर सर्च करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। चलिए आपको उम्मीद करते हैं आपको सभी बात समझ में आ गया। एक बात और सर करते लास्ट में जाते जाते, सर अगर इस चैनल पर न्यू है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इससे हम मोटिवेट होते हैं। दूसरा का बात, अगर आपको मैथ हमसे पढ़ना है या फिजिक्स हमसे पढ़ना है तो जब भी एक पार्ट बन रहा है तो दूसरा का पार्ट अगर नहीं अपलोड है चैनल पर तो आपने नेक्स्ट पार्ट लिखने की कोशिश करना। नेक्स्ट पार्ट लिखोगे तो मुझे हम एक मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो आपको नेक्स्ट पार्ट कोशिश करेंगे आपको मिले और अपलोड करें ताकि आपकी पढ़ाई अच्छा से हो। क्योंकि एक सेमेस्टर नहीं है, 8 सेमेस्टर मतलब 16 पेपर है, बहुत सारा पेपर है। इसीलिए सर आपकी कमेंट का हमेशा इंतजार रहेगा, आप एक कमेंट करोगे सर आपका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट एवरीवन, सभी को वेरी 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 गुड नाइट। ओके।